Rewrite the following two fractions as fractions with the least common denominator. तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और हमें इन्हें ऐसे फ्रैक्शंस में बदलना है जिनमें कि इनके डिनोमिनेटर्स लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म्स में हों। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें निकालना है लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, और किन्हीं भी फ्रैक्शंस का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है। तो इस केस में यहाँ पर हमारा 8 और 6 का एलसीएम हमें यहाँ इनका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर दे देगा। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये है कि हम इनके सभी मल्टीपल्स को लिखते जाएं और उन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे 8 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 6 से। 6 के मल्टीपल्स होंगे 6, 12, 18, 24, 30 और इस तरीके से आगे मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं कि 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे और क्या इन मल्टीपल्स में से कोई कॉमन मल्टीपल होगा 8 में भी। तो 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 16, 24 और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 24 इन दोनों में ही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो ये हमारा एलसीएम होना चाहिए। और इसके आगे भी 8 के कई सारे मल्टीपल्स होंगे 32, 40 और इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें पता चल चुका है कि हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर है 24, क्योंकि 24 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो 6 और 8 दोनों का ही मल्टीपल है। तो ये तो एक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। और दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का, यानी कि अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 6 हमें मिलता है 2 into 3 से। तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के। और इसी तरीके से अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 हमें मिलता है 2 into 4 से, और फिर 4 को भी हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 हमें मिलता है 2 into 2 से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 का जो भी मल्टीपल होना चाहिए उसमें कम से कम 3 बार 2 आना चाहिए, और 6 का जो भी मल्टीपल होना चाहिए उसमें कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 3 आना चाहिए। यानी कि अगर हमें 6 का कोई मल्टीपल चाहिए तो उस नंबर में 2 into 3 तो आना ही आना चाहिए, तभी ये नंबर 6 का मल्टीपल होगा। और इसी तरीके से अगर हमें 8 का मल्टीपल चाहिए तो उस नंबर में कम से कम 3 बार 2 आना चाहिए। तो यहाँ इस नंबर में तो हमारे पास सिर्फ एक 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 2 और चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 2s और मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो तीनों नंबर हैं 2 into 2 into 2 ये हमें 8 दे देते हैं, और यहाँ पर ये जो 2 into 3 है ये हमें दे देता है 6। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो कुछ भी होगा ये 8 और 6 का एलसीएम होगा, क्योंकि ये नंबर 8 और 6 दोनों का ही मल्टीपल है। और ये नंबर कितना है 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24। तो 24 8 और 6 का एलसीएम है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम तो निकाल लिया है, और आगे आप पढ़ेंगे कि जब हम फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालते हैं तो हम उन फ्रैक्शंस को बड़ी आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी हमें इन फ्रैक्शंस को ऐसे फ्रैक्शंस में लिखना है जहाँ इनके डिनोमिनेटर्स लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के टर्म्स में हो। तो मेरे पास थोड़ी जगह कम हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हटा देती हूँ। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हमने 6 और 8 का एलसीएम कैसे निकाला है, और ये एलसीएम ये बराबर है 24 के। यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ ताकि हम भूल ना जाएं। तो हमारा एलसीएम ये बराबर है 24 के, और हमें अपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को 24 के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं 2/8 से, और हमें 2/8 को एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जहां पर इसका डिनोमिनेटर 24 के टर्म्स में हो। तो 8 से 24 तक पहुंचने के लिए हमें 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 into 3 ये होता है 24 के बराबर, और हमें यहाँ पर अपने फ्रैक्शन की वैल्यू यही 2/8 के बराबर रखनी है। यहाँ हम अपनी फ्रैक्शन का वैल्यू तो चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए जो चीज़ हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं वही चीज़ हम अपने न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम
2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम कोई ऑपरेशन अपने डिनोमिनेटर में करते हैं और वही ऑपरेशन हम अपने न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, तो जो हमें फ्रैक्शन मिलता है उसकी वैल्यू हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर ही होती है। तो 2 टाइम्स 3 ये होता है 6 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 2/8 और 6/24 ये सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं 5/6 के बारे में। और 5/6 को भी हमें एक ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है जहां पर इसका डिनोमिनेटर 24 हो। तो 6 से 24 तक पहुंचने के लिए हमें 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और क्योंकि ये काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर में भी यही काम करना होगा। हमें 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 टाइम्स 4 ये होता है 20 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 5/6 ये उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे 20/24 रिप्रेजेंट करता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि हमें अगर इन्हें ऐड करना होगा तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, हम इनके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे यहाँ पर हमें एडिशन करने के लिए नहीं कहा गया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया।